दोस्तों, मैं जहीर खान और आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इंडियन मैथ की क्लास, जिसमें हमारा मैथ कम्प्लीटली होगा। आपको पहले ही बता दिया गया है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था जम्मू और कश्मीर। क्या था दोस्तों? जम्मू और कश्मीर हमने कंप्लीट पढ़ लिया था दोस्तों। क्या जम्मू और कश्मीर हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसमें हम थोड़ा रिवीजन कर लें दोस्तों। फिर इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश देखेंगे। क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। क्या देखेंगे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर दिया था। तो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका दोस्तों। यह हिस्सा पीओके है। क्या है दोस्तों? ये हिस्सा क्या है? पीओके। वर्तमान में कुछ न्यूज आ रही है कि पीओके में कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा है अभी। ठीक है, तो पीओके इसके बाद ये क्या है? सियाचिन। क्या दोस्तों? ये क्या है? सियाचिन। ये कितना परसेंट है? 10% है। ये कितना परसेंट है दोस्तों? ये 30% है। कितना है दोस्तों? ये 30% है। ये क्या है? सॉरी, सियाचिन नहीं है। क्या? अक्साई चीन। अक्साई चीन। क्या है दोस्तों? अक्साई चीन। ये क्या है? सियाचिन। क्या है दोस्तों? ये क्या है? सियाचिन। ये दोस्तों ये क्या है? सियाचिन। सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जिससे भारत के द्वारा किस पे? चाइना और पाकिस्तान पर नजर रखी जाती है। दूसरा, ये सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, और यहाँ पर जो तापमान होता है वो -55 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या दोस्तों? -55 से -60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर क्या होता है? तापमान। जबकि बात करें, यहाँ पर दो युद्ध लड़े, दो यहाँ पर अभी तक स्ट्राइक हो चुकी है इंडियन आर्मी के द्वारा। एक तो ऑपरेशन मेघदूत हो चुका है यहाँ पर, और एक ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया, जबकि ऑपरेशन जो राजीव था वो 1987 में। एक लेफ्टिनेंट थे और राजीव, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। जबकि हम बात करते हैं इससे नीचे, यहाँ पर जो पीओके है, पीओके की राजधानी क्या है दोस्तों? मुजफ्फराबाद है। इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने? इसे 3 भागों में बांटा गया है पीओके को। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में इसे बांटा गया है। क्या दोस्तों? इसे 3 भागों में बांटा गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। क्या दोस्तों? गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। यहाँ पर इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। क्या दोस्तों? यहाँ पे इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। गिलगिट में अमेरिका का भी क्या है? सैन्य अड्डा है। जबकि उससे क्या है? लीज पर दिया हुआ है, किराया रहता है पाकिस्तान। जबकि हम बात करें बाल्टिस्तान और गिलगिट की, गिलगिट में इसका पाकिस्तान है, जो इसका भी क्या है? एयरबेस है सेना का। जबकि यहाँ पर एक इस जगह स्कोरदू। क्या है दोस्तों? स्कोरदू। स्कोरदू में भी क्या है? पाकिस्तान वायुसेना का क्या है? एयरबेस है। हम इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ एक सक्सान घाटी। सक्सान घाटी पाकिस्तान ने किसे? चाइना को गिफ्ट में दे दी। यहाँ से चाइना सड़क बना रहा, जिसका नाम क्या है? CPEC। क्या है दोस्तों? CPEC। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है दोस्तों? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये यहाँ पर एक इसका जिला है, किजिला जिला। यहाँ पर एक नमक की झील है दोस्तों। यहाँ पर सोडा का मैदान पाया जाता है दोस्तों। क्या है? सोडा का मैदान भी यहाँ पे पाया जाता है। तो भारत का जो हिस्सा, ये कितना है? टोटली 60% है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 60%। कितना भारत के पास हिस्सा है कश्मीर का? हम बात करें इसमें, क्या सियाचिन है, सक्सान घाटी। क्या है दोस्तों? सक्सान घाटी चाइना को गिफ्ट में दे दी। किसने? पाकिस्तान के द्वारा। किसको दे दी? पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दी। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आता है लद्दाख। क्या आता है दोस्तों? ये इसका है लद्दाख। लद्दाख के बारे में आपको मैंने बताया, इसमें बौद्ध कम्युनिटी बिलोंग करती है। इसे सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो राजधानी वो क्या है? लेह। ये एक यूनियन टेरिटरी है। सोनम वांगचुक ने अभी इसे राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ हड़ताल भी की थी, जिसकी जो हड़ताल थी वो बेस्ट गई। उन्होंने भूख हड़ताल की थी कुछ समय पहले, 2-4-5 दिन की पहले की बात है। हम इससे बात करें तो जो लेह है वो क्या है? सबसे ऊंचा क्या है? रेडियो स्टेशन है। यहाँ पे एयरबेस है। दुनिया की सबसे ऊंची क्या है? सड़क। हम इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे आता है दौलत बेग ओल्डी। भारत का जो वायुसेना का एयरबेस है क्या है? दौलत बेग ओल्डी, जो सप्लाई किसे करता है? सियाचिन को। इससे नीचे जब हम आएंगे तो क्या है? थोइस एयरबेस। क्या है दोस्तों? थोइस एयरबेस। थोइस एयरबेस एक मिलिट्री एयरबेस है, जो सर्दियों में जब ज़्यादा यहाँ पर बर्फबारी होती है तो ये क्या? बंद हो जाता है, ढाँप लेती है बर्फ इसको। इसके बाद यहाँ पर क्या था दोस्तों?
कारगिल आता है 1999 में। यहाँ पर क्या कारगिल लड़ाई हुई थी विक्रम बत्रा के द्वारा, और बफर तोप के जरिए इसको जीता गया, जबकि शहीद हो गए थे कौन, विक्रम बत्रा। उनके ऊपर मूवी बनी है शेरशाह। हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, पेंगोंग त्सो, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है, पेंगोंग त्सो। भारत और चाइना की क्या है, संयुक्त पेंगोंग त्सो। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यह क्या एरिया क्या आ जाता है, जम्मू और कश्मीर का। क्या दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का एरिया आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा है वो क्या है, अमरनाथ है। इसके बाद फिर क्या मिलेगा आपको, तो गुलमर्ग, सोनमर्ग मिलेगा, यहाँ पर गुलमर्ग मिलेगा। गुलमर्ग में क्या है, एक उच्च 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 अक्षांशीय अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है, और केबल कार परियोजना भी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या स्केटिंग भी की जाती है, शूज होते हैं ना बर्फ पे फिसलने वाले, स्केटिंग भी यहाँ पर की जाती है गुलमर्ग में। जबकि इसके नीचे मिलेगा आपको उरी। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उरी जिसको किसका बदला था, पुलवामा का। पुलवामा में क्या हुआ था, 14 फरवरी को 2019 को भारतीय जवान सीआरपीएफ के थे, उनको शहीद कर दिया गया। जबकि इससे ऊपर आती है पहाड़ी जिसका नाम क्या है, बारामूला। और यहाँ ऊपर एक आती है भारत की मीठी झील जिसका नाम क्या है, बुल्लर झील। और ये क्या है, बारामूला। बारामूला में क्या है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड अधिक है, और मैग्नेटिक फील्ड अधिक है यहाँ का। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जम्मू है। जम्मू की स्थापना राजा जम्मू लोचन ने की थी। जबकि श्रीनगर, यहाँ मिलेगा आपको श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। और दोस्तों यहाँ मिलेगा आपको कटरा मिलेगा, वैष्णो देवी मिलेगा। वैष्णो देवी में वैष्णो देवी का मंदिर है। जबकि कटरा है जो यहाँ पर कटरा एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। जम्मू है जो तवी नदी के किनारे, इसलिए यहाँ पर ट्रेन जाती है, उसका नाम क्या है, जम्मू तवी। तो दोस्तों ये हमारा हो गया रिवीजन। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जम्मू कश्मीर में कुछ पहाड़ियाँ हैं जो दर्रे हैं, हम उनको देखते हैं। दर्रा क्या होता है और घाटी क्या होती है। एक चौड़ा रास्ता होता है, वो क्या है, एक चौड़ा रास्ता, अत्यधिक चौड़ा रास्ता क्या कहलाता है, घाटी। जबकि एक नॉर्मल रास्ता जो चौड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, दर्रा। क्या कहा जाता है, उसे दर्रा। जिस प्रकार एक गाड़ी के साइज का, आकार का, जिससे पानी बहता है, वो क्या कहलाता है, दर्रा। जबकि चौड़ा रास्ता क्या कहलाती है, घाटी। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किसकी दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम क्या है, काराकोरम। क्या है दोस्तों, काराकोरम। ये किसको, चाइना को, कैलाश पर्वत को ऊपर से क्या जोड़ता है इससे, काराकोरम। ये क्या है, गुरजिला दोस्तों। क्या है, गुरजिला। पीओके को भारत से कौन जोड़ता है, गुरजिला। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जोजिला, बनियाल और क्या है, जोजिला। बनियाल और जोजिला, काराकोरम। काराकोरम दोस्तों क्या है, काराकोरम, बुर्जिला। क्या है दोस्तों, बुर्जिला। काराकोरम, बुर्जिला, बुर्जिला। क्या है दोस्तों, काराकोरम, बुर्जिला। और बनियाल और जोजिला, बनियाल और जोजिला। क्या है दोस्तों, काराकोरम, बुर्जिला, बनियाल और जोजिला। इस एरिया को यानी चाइना के एरिया को कवर कौन करता है, और यहाँ से पंजाब के एरिया को करता है बनियाल। और ये क्या करेगा, सॉरी, लद्दाख के एरिया को कवर कौन करेगा, लद्दाख के एरिया को कवर कौन करेगा, जोजिला दाता, जोजिला दाता। और ये क्या है दोस्तों, काराकोरम और बुर्जिला। क्या है दोस्तों, काराकोरम और बुर्जिला, काराकोरम और बुर्जिला। दोस्तों काराकोरम, काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, बनियाल। काराकोरम, बुर्जिला, काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, बनियाल। क्या है दोस्तों, काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, बनियाल। 4 दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम इसके बाद पर्वतों की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पर्वत, पर्वत, यहाँ से एक पर्वत, ये कौन सा पर्वत है दोस्तों, मैंने आपको पूर्व में बताया था, पीओके में भी एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो पीओके का एरिया है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका क्या नाम है, क्या नाम है दोस्तों, नंगा पर्वत। नंगा, क्या है दोस्तों, नंगा पर्वत इसका नाम है। लेकिन जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो भी कहाँ पाई जाती है, पीओके में। इसका नाम रख रखा है दोस्तों K1, K2, K3, K4, K3, K4। क्या है दोस्तों, K1, K2, K3, K4। इसका नाम जो सबसे ऊंची चोटी पीओके में है वो
ठीक है, पीओके में हो तो क्या नाम है उसका, गोल्डन ऑस्टिन, गोल्डन ऑस्टिन। ठीक है, इसका नाम क्या है, गोल्डन ऑस्टिन, जिसको क्या कहा जाता है, K2। अगर हम पीओके, अगर हमारे वर्तमान में अगर पीओके हमारे पास होता तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती दोस्तों, K2। कितनी, कौन सी होती, K2, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8611 मीटर। क्या है दोस्तों, 8611 मीटर। गोल्डन ऑस्टिन, क्या है इसका नाम, गोल्डन ऑस्टिन। और क्या नाम है इसका, गोल्डन ऑस्टिन। और K2, क्या है दोस्तों, K2 गोल्डन ऑस्टिन। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8611 मीटर। कितनी है दोस्तों, 8611 मीटर। लेकिन वर्तमान में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कौन सी दोस्तों, कंचनजंगा। कंचनजंगा वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हम बात करते हैं K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी दोस्तों, K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद K2 गोल्डन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। इसके बाद आता है, इसको क्या कहा जाता है, काराकोरम। क्या कहा जाता है दोस्तों, काराकोरम, काराकोरम पर्वत, काराकोरम। इसके बाद आती है लद्दाख। क्या आती है दोस्तों, लद्दाख। इसको क्या कहा जाता है, लद्दाख। क्या कहा जाता है दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सी पाई जाती है, जास्कर, जास्कर। क्या पाई जाती है दोस्तों, जास्कर। जम्मू कश्मीर में कौन सी पाई जाती है दोस्तों, जास्कर, जास्कर पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, जास्कर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जबकि यहाँ से नीचे कौन सी पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश के एरिया तक, यहाँ तक इस प्रकार से पाई जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, पीर पंजाल। क्या कहा जाता है दोस्तों, पीर पंजाल, पीर पंजाल। दोस्तों जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का जो एरिया है, इसमें यानी हम कह सकते हैं हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। जबकि सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। दोस्तों कितनी है, 8611 मीटर। अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है कंचनजंगा। क्या है दोस्तों, कंचनजंगा। अब बात करते हैं हम लद्दाख। लद्दाख में जो चोटी पाई जाती है दोस्तों, ये विश्व की सबसे खड़े ढाल की चोटी, जिसका ढाल क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका क्या है दोस्तों, ढाल है। उस पर्वत का नाम क्या है दोस्तों, राकापोसी। क्या है दोस्तों, राकापोसी, राकापोसी पर्वत। राकापोसी पर्वत कहाँ पाई जाती है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी में राकापोसी पर्वत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लद्दाख की जो पर्वत श्रेणी है वो क्या, 90 डिग्री खड़े ढाल की जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, राकापोसी पर्वत है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की दोस्तों K2 हो जाती है, जिसकी गोल्डन ऑस्टिन भी इसका नाम है। और 8611 इसे क्या कहा जाता है, 8611 इसकी क्या है, ऊंचाई। लद्दाख है, उसमें क्या, खड़े ढाल की 90 डिग्री जो ढाल है उसकी पर्वत श्रेणी, पर्वत पाई जाती है, जिसका क्या नाम है, राकापोसी। क्या है दोस्तों, राकापोसी। हम जास्कर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजाल की बात करें तो ये कहाँ तक फैली है, हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसके नीचे यहाँ पर एक और पाई जाती है पर्वत श्रेणी, जिसका नाम क्या है, धौलाधार। यानी जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 2 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, एक तो पीर पंजाल और एक कौन सी, धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार। जबकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। जबकि जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो श्रेणियाँ हैं वो कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसको हिमालयों में बांटा हुआ है। जो इसके जो जम्मू कश्मीर के इस तरफ का यानी कैलाश पर्वत के तरफ, यानी जो चाइना की तरफ का भाग होता है, ट्रांस, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रांस हिमालय से कहा जाता है। ट्रांस का मतलब ये होता है उस पार। क्या होता है दोस्तों, उस पार, जो इसके पीछे है दोस्तों, किसके, इसके
इसके जो पीछे है जो चाइना वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो किसका भाग है, चाइना का, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रांस हिमालय। फिर कहा आता है दोस्तों, फिर आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, फिर आता है दोस्तों लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। क्या आता है दोस्तों, शिवालिक हिमालय। नीचे के एरिया किसमें आ जाता है दोस्तों, शिवालिक हिमालय में। इससे ऊपर का मध्य लघु हिमालय, ये आ जाता है मध्य हिमालय, और ये क्या आ जाता है दोस्तों, काराकोरम। काराकोरम वाली जो श्रेणियाँ ये सब किस में आ जाती है, ट्रांस हिमालय में आ जाती है दोस्तों। किस में आ जाती है, ट्रांस हिमालय में। दोस्तों जो ये काराकोरम श्रेणी यहाँ पर, इसमें कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं। हिमनद यानी जमी हुई नदी, हिमनद। क्या पाया जाता है दोस्तों, हिमनद, जिसका नाम क्या है, सियाचिन, सियाचिन, बाल्डोरा, बिलाफोर्ड, हिस्पर। क्या है दोस्तों, हिस्पर। इसमें जो हिमनद पाए जाते हैं, हिमनद का मतलब क्या होता है, हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी, जमी हुई नदी। क्या पाई जाती है दोस्तों, जमी हुई नदी। तो क्या, सियाचिन, बाल्डोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। सियाचिन, बाल्डोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। सियाचिन, बाल्डोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। इसमें जहाँ पर जो हिमनद पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सियाचिन, बाल्डोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। वही सियाचिन है जहाँ पर क्या ऑपरेशन मेघदूत और राजीव चला था, ऑपरेशन मेघदूत और राजीव चला था। बाल्डोरा, बिलाफोर्ड, हिस्पर। जबकि लद्दाख की बात करें तो 90 डिग्री ढाल की जो पर्वत श्रेणी, उस पर्वत जो लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसमें क्या है, 90 डिग्री खड़े ढाल की एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, राकापोसी पर्वत। क्या है दोस्तों, राकापोसी पर्वत। जम्मू कश्मीर में जास्कर और पीर पंजाल कहाँ पाई जाती है, इसके मध्य में, सॉरी मध्य नहीं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती है दोस्तों। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती है दोस्तों। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो सियाचिन है उससे नीचे की तरफ दो नदियाँ जाती है, उसका नाम है नुब्रा और सियाग। क्या, सियोग। क्या है दोस्तों, नुब्रा और सियोग। नुब्रा और सियोग। क्या है दोस्तों, 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 यहाँ पर क्या है, सियाचिन है दोस्तों। क्या है, सियाचिन है यहाँ पर। यहाँ से एक नदी जाती है, क्या, ये होगी नुब्रा, और ये क्या होगी, सियोग। ये आगे जाकर किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी हम इन्हें सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कह सकते हैं, नुब्रा और सियोग। देखो नाम लिखा हुआ है, नुब्रा और सियोग। नुब्रा और सियोग। क्या है दोस्तों, नुब्रा और सियोग सियाचिन के पास रहने वाली दो नदी हैं। इनको क्या कहा जाता है, नाम क्या है इनके, नुब्रा और सियोग। ये किस में मिल जाती है, आगे जाकर सिंधु नदी में। किस में मिल जाती है दोस्तों, सिंधु नदी में। इसमें मिल जाती है दोस्तों, सिंधु नदी में, नुब्रा और सियोग। क्या है दोस्तों, नुब्रा और सियोग। क्या है दोस्तों, नुब्रा और सियोग। तो दोस्तों आज जो हमने पहाड़ियाँ पढ़ी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की केटू सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी दोस्तों, 8611 मीटर। इसके बाद हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है राकापोसी, राकापोसी, POSI, राकापोसी। ये क्या है, 90 डिग्री खड़े ढाल की, 90 डिग्री ढाल की क्या है, पर्वत। क्या है दोस्तों, 90 डिग्री ढाल की क्या है, पर्वत श्रेणी। जबकि हम इसकी बात करें जास्कर की, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, और किसमें पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में, दोनों में पाई जाती है दोस्तों। हम इसकी बात करें तो इसमें हिमनद भी पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, सियाचिन, बाल्डोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। सियाचिन, बाल्डोरो, सियाचिन, बाल्डोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। क्या है दोस्तों, सियाचिन, बाल्डोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। तो थैंक यू दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।